ভারত জিন্দাবাদ, হিন্দু মুসলমান জিন্দাবাদ, দলিত আদিবাসী জিন্দাবাদ। সংসদে দাঁড়িয়ে গর্জন আসাদুদ্দিন ওয়াইসির। তিনি ভারত হিন্দুর নামে জয়ধ্বনি দেন। আসুন এক ঝলকে সেই বক্তব্য আপনাদের শোনাই, শুনুন। आपके बुजुर्गों के कोई एक किताब में लिख के क्या लिखा बता दीजिए, कहां पर क्या लिखा हुआ है। तो मैडम मैं इस शेर पर अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। मैडम मैं इस शेर पर अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। मैडम मैं अपनी बात को खत्म कर देता हूं मैडम, क्योंकि आप बहुत जल्दी में हैं। कि भारत जिंदाबाद, हिंदू मुसलमान जिंदाबाद, दलित जिंदाबाद, ईसाई जिंदाबाद, आदिवासी जिंदाबाद, जो किसी खुदा को नहीं मानते वो भी जिंदाबाद। और मैडम सब पिछड़ा सब आ गया इसमें। तो हम उम्मीद करते कि इस रूह को आप समझेंगे। अगर आप सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी को लेकर चलेंगे। 8ই ডিসেম্বর সোমবার সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের অষ্টম দিনে বন্দে মাতারামের 150তম বার্ষিকীতে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লোকসভায় বিতর্ক শুরু করেন। আলোচনার সময় প্রধানমন্ত্রী মোদী মহাত্মা গান্ধী, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এবং মোহাম্মদ আলী জিন্নার কথা উল্লেখ করেন। মিম সভাপতি এবং হায়দ্রাবাদের সাংসদ আসাদুদ্দিন ওয়াইসি তার বক্তৃতায় এই উল্লেখের জবাব দেন। বিতর্কে অংশ নিয়ে ওয়াইসি বলেন, ভারত জিন্দাবাদ, হিন্দু মুসলিম জিন্দাবাদ, দলিত আদিবাসী জিন্দাবাদ। কি বলেছেন মিম প্রধান, আসুন আরেকবার শোনাই। आपके बुजुर्गों के कोई एक किताब में लिख के क्या लिखा है बता दीजिए, कहां पर क्या लिखा हुआ है। तो मैडम मैं इस शेर पर अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। मैडम मैं इस शेर पर अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। मैडम मैं अपनी बात को खत्म कर देता हूं मैडम, क्योंकि आप बहुत जल्दी में हैं। कि भारत जिंदाबाद, हिंदू मुसलमान जिंदाबाद, दलित जिंदाबाद, ईसाई जिंदाबाद, आदिवासी जिंदाबाद, जो किसी खुदा को नहीं मानते वो भी जिंदाबाद। और मैडम सब पिछड़ा सब आ गया इसमें। तो हम उम्मीद करते कि इस रूह को आप समझेंगे। अगर आप सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी को लेकर चलेंगे। এরপর বলেন, আমরা জিন্নার কট্টর বিরোধী, তাই আমরা ভারতকে আমাদের দেশ বলে মনে করি। কিন্তু 1942 সালে আপনি যে রাজনৈতিক পূর্বপুরুষদের এত প্রশংসা করেন, তারা উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সিন্ধু এবং বাংলায় জিন্নার শাসনের বিরোধিতা করেছিলেন। যদি আমরা বন্দে মাতরমকে আনুগত্যের প্রতীক বানাই, তাহলে মহান স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অপমান করা হবে। কি বলেছেন আসাদুদ্দিন ওয়াইসি এই বিষয়ে, শুনবো এবার। जिना के बारे में जो कहा था, हम तो जिना के सख्त मुखालिफ है, इसलिए भारत को अपना वतन माने। मगर 42 में आपके प्यारे वीर और जिना की पार्टी ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सिंध और बंगाल में मिलकर हुकूमत चलाई। और उस हुकूमत ने 1.5 लाख हिंदू और मुसलमानों को अंग्रेजों की फौज में शामिल कराया ताकि वो लड़े। तो किसी शायर ने अच्छा कहा था वजीर आजम के बारे में कि फरेब देकर जमाने को पारसा ना बनिए, इन्हें कहो कि वो बंदा बने खुदा ना बने। अमीर शहर यही चाहता या हजरत कि हमारी चीख गले में रहे सदा ना बने। दूसरी बात मैडम, हमारे वजीर दिफा जनाब राजनाथ सिंह साहब ने बड़ा ही अजीब व गरीब और तकलीफ दे बात कही उम्मुल मोमिनीन के बारे में और उम्मुल किताब के बारे में। उम्मुल मोमिनीन उनको कहते हैं जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ हैं। वो हम तमाम मुसलमानों की माँ, हम उनको तस्वुर करते हैं, मगर हम उनकी इबादत नहीं करते। हम अपनी माँ की इबादत नहीं करते। उम्मुल किताब कुरान है, हम कुरान की इबादत नहीं करते। कुरान अल्लाह का बिजावा कलाम है। तो उसके बारे में भी शायर ने अच्छा कहा कि खबर नहीं जिन्हें अपने दीन व मजहब की, हमें वो दीन का मतलब सिखाने निकले हैं। अहम बात यह है कि मैडम हमारे मुल्क का आइन का इस लफ्ज से आगाज होता है, वी द पीपल। इसका आगाज भारत माता के नाम से नहीं होता है। हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है वो क्या कहता है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अगर दस्तूर का ये पहला सफा ये बात करता है, तो फिर कैसे किसी शहरी को किसी खुदा, देवी, देवता की इबादत करने पर या सजदा करने पर मजबूर किया जा सकता है। आप ही की पार्टी से आज की जो बातें हुई है इसी का बोल रही हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मैडम एक मोहतरमा थी रोहिणी कुमार चौधरी ने एक तजवीज दी थी कि प्रियम्बल में किसी देवी के नाम से शुरू हो। उन्होंने खास तौर से वंदे मातरम का जिक्र किया, मगर उसको कबूल नहीं किया गया। फिर केवी कामत साहब ने एक तजवीज दी कि इट्स सिटीजन्स को बदलकर हर सिटीजन्स किया जाए और खुदा के नाम से शुरू किया जाए, वो तरमीम को मुस्तरद कर दिया गया। हमारे संविधान का उसूल यह है कि भारत क्या है, उसकी अवाम है, अवामी कानून के मुसन्निफ है, अवाम मर्जी से
की मर्जी से सबसे बालातर है, अवामी हाकिम है। मुल्क किसी खुदा, देवी, देवता, मजहबी इलामत के नाम से नहीं चलता, ना मुल्क किसी एक मजहब की मिल्कियत है। इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा था, उन्होंने मदर इंडिया के नजरिए को मुस्तरद किया। बाबा साहब ने एक नई इस्तिलाह वजह कर दी और कहा कि भैक्षित भारत। লোকসভায় বন্দে মাতরম নিয়ে আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে প্রথমে বঙ্কিম দা বলে সম্বোধন করেন। বেশ কয়েকবার তিনি বঙ্কিম দা বলার পর তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় প্রতিবাদ করে বলে ওঠেন। এরপরই তিনি সৌগত রায়কে ধন্যবাদ জানিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে বঙ্কিম বাবু বলে সম্বোধন করেন মোদী। এমনকি বিষয়টা হালকা করার জন্য সৌগত রায়কে পাল্টা প্রশ্ন করেন, আপনাকে তো দাদা বলতে পারি, এমনকি মাস্টার দা সূর্য সেনকেও বলেন মাস্টার সূর্য সেন। কি বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, আসুন এবার সেটা শোনাই। तब बंकिम दा ने उस हीन भावना को भी झकझोरने के लिए और सामर्थ्य का परिचय कराने के लिए वंदे मातरम के भारत के सामर्थ्यशाली स्वरूप को प्रकट करते हुए आपने लिखा था, तम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुभलाम मातरम वंदे मातरम। अर्थात भारत माता ज्ञान और समृद्धि की देवी भी है। ভারত জিন্দাবাদ, হিন্দু মুসলমান জিন্দাবাদ, দলিত আদিবাসী জিন্দাবাদ, সংসদে দাঁড়িয়ে গর্জন আসাদুদ্দিন ওয়াইসি। তিনি ভারত হিন্দুর নামে জয়ধ্বনি দেন। কি বলেছেন আসাদুদ্দিন ওয়াইসি, আসুন আরেকবার শোনাই। आपके बुजुर्गों के कोई एक किताब में लिख के क्या लिखा है बता दीजिए, कहां पर क्या लिखा हुआ है। तो मैडम मैं इस शेर पर अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। मैडम मैं इस शेर पर अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। मैडम मैं अपनी बात को खत्म कर देता हूं मैडम, क्योंकि आप बहुत जल्दी में हैं। कि भारत जिंदाबाद, हिंदू मुसलमान जिंदाबाद, दलित जिंदाबाद, ईसाई जिंदाबाद, आदिवासी जिंदाबाद, जो किसी खुदा को नहीं मानते वो भी जिंदाबाद। और मैडम सब पिछड़ा सब आ गया इसमें। तो हम उम्मीद करते कि इस रूह को आप समझेंगे। अगर आप सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी को लेकर चलेंगे। আরো আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন।